तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीमेक व्यापारी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस मॉडल के बारे में जिसे यदि आप मेले में खोलेंगे तो आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम भारत देश में रहते हैं और हमारे यहाँ पर मेलों का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, जहाँ पर दोस्तों सभी लोग अपनी फैमिलीज को लेकर एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। दोस्तों, मेले में क्या होता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं जैसा कि आप लोग जानते होंगे, है ना। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जिसे यदि आप मेरे तरीके से करेंगे तो आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ही बिजनेसेस मॉडल के बारे में, और आपको जो भी बिजनेस मॉडल अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये आप कर सकते हैं, तो उस बिजनेस मॉडल को दोस्तों आप जरूर अपनाइएगा और उसे फॉलो करके बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट करिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हमारा पहला बिजनेस मॉडल। दोस्तों, जो हमारा पहला बिजनेस मॉडल है जो आपको मेले में खोलना है वो है दोस्तों पानी पूरी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, पानी पूरी का बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस हो जाता है जो कि आप मेले में खोलते हैं, और जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस है। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये की लागत आएगी, और आप इससे कम से कम 2 से 2,500 रुपये दिन का अर्न कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसा आपको जब तक मेला चल रहा है तब तक करना है, रोज 1,000 2,000, है ना। जिस हिसाब से आप पहले दिन बिक्री करेंगे, जिस हिसाब से आपको लगे कि इतने तक का आपका माल सेल हो सकता है, तो आप दूसरे दिन और बढ़ा के उसकी जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा खासा मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप इनकम अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए होगा ठेला, है ना, जो कि आप जानते होंगे। इसे दोस्तों आपको बनवाना नहीं है ना। बनवाने में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी, 20 से 25,000 रुपये लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, 50 रुपये दिन के हिसाब से दोस्तों इसे किराए से लेना है, और दोस्तों आपको कम से कम शुरू दिन में 1,000 फुल्कियाँ लेनी है, जो कि 1,000 फुल्की आपको 600 रुपये की रेट से मिल जाएगी। और दोस्तों 600 रुपये की रेट से आपको फुल्की लेने के बाद कम से कम 100 रुपये की लगेगी सब्जी, जो कि दोस्तों उसमें होते हैं आलू, जिसे आप उबाल लेंगे, और होता है पीला मटर या हरा मटर। तो दोस्तों पीला मटर चलाइए, वो बहुत अच्छा होता है, और उसे भी आप उबाल लेंगे, और उसमें जलेबी रंग या इमरती रंग डाल के उसे अच्छा खासा कलर देकर उसे बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा जीरा पानी, जो कि दोस्तों आपको 50 रुपये में एक कम से कम 20 लीटर का जीरा पानी आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई स्पेशल मसाले नहीं डलते, बल्कि आपके जो डेली यूज में आने वाले हैं वही मसाले डलते हैं। तो दोस्तों आपको कम से कम 50 रुपये के मसाले डालने हैं, और आप इसके लिए यूट्यूब में भी देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा जीरा पानी कैसे बनाएं। तो दोस्तों आप अपने जीरा पानी में टेस्ट लाकर अपनी सेल को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है ऐसा करके एक पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मेले से। और मेले में दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो हो सकता है आपके गांव के आसपास जो भी लोग आए वो उन्हें आपकी फुल्की अच्छी लगे, तो वो आपसे ये भी डिमांड करें कि भैया आप जो है डेली इसे कंटिन्यू लगाइए और हम आपकी फुल्कियाँ खाने जरूर आएंगे। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को डेली बेसिस पे भी लगा सकते हैं मेले के बाद भी अपने गाँव में। तो दोस्तों मेले में आपका एक तो इनकम जो होगा वो अर्न हो जाएगा, है ना। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसका बहुत अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा लेंगे, और उसी प्रॉफिट में आप खुद का 10-15 हज़ार रुपये का एक अच्छा खासा स्टील का ठेला बनवाकर आप इस बिजनेस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं दूसरे बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों मेले में अक्सर जो है यज्ञ या पूजा वगैरह होते हैं, ऐसे में दोस्तों लोगों को पैर पड़ने जाने के लिए अपनी चप्पलें उतारना पड़ता है। तो दोस्तों चप्पलें उतारने के कारण उनको कई बार होता है मिसमैच हो जाती हैं, चप्पलें जो है दोस्तों गुम हो जाती हैं या चोरी हो जाती हैं। तो उसके कारण दोस्तों इतना बड़ा मेला लोग पैदल बिना चप्पलों के जो है देखना, बहुत ज़्यादा घूमना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में आप यज्ञ जहाँ भी हो रहा है मेले में, उसके सामने या आजू बाजू जो है जूते चप्पल की दुकान खोलकर आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जूते चप्पल की दुकान खोलनी। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि मेले वगैरह में ज़्यादा हाई रेंज के जूते चप्पल नहीं बेचते हैं, तो आपको जो है
कम रेंज के जूते चप्पल रखना है, क्योंकि लोगों का एक तो ऑलरेडी नुकसान हुआ रहता है, उनकी चप्पलें चोरी हो जाती हैं और ऐसे में जो है दोस्तों वो महंगी चप्पलें लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि वह उनके बजट में रहता ही नहीं है। उतने टाइम पे उन्होंने सोचा ही नहीं होता है कि हमें जूते चप्पल लेना है, और कई लोग सोचकर भी आते हैं कि उन्हें जूते चप्पल खरीदने हैं। तो आप कुछ फैंसी जूते चप्पल और कुछ जो है कम रेंज के जूते चप्पल भी रख सकते हैं और एक बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसे दोस्तों आप कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपको इस बिजनेस में प्रॉफिट समझ में आए तो आप इस बिजनेस को भी दोस्तों कंटिन्यू बेसिस पर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा बिजनेस मॉडल। तीसरा बिजनेस मॉडल दोस्तों जो कि आपको मेले में करना है वो है दोस्तों चौपाटी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, चौपाटी एक बहुत ही सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस हो जाता है हमारा मेले में, और जिसमें प्रॉफिट की यदि आप बात करते हैं तो 4-5 गुना, यस दोस्तों 4 से 5 गुना जो है आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं चौपाटी बिजनेस में। चौपाटी में दोस्तों आपका आ जाता है नूडल्स, डोसा आ जाते हैं, है ना, चाट आ जाती है और फुल्की भी आ जाती है। तो इन 4-5 चीज़ों को आप रख सकते हैं अपनी चौपाटी में और बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाते हैं। दोस्तों मेरी खुद की चौपाटी है, तो मैं आपको इसके बारे में आप बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। इसके बारे में मैं दोस्तों आपको एक दिन सेपरेट वीडियो भी निकाल कर दूंगा कि एक चौपाटी में कितना जो प्रॉफिट होता है, इसको किस ढंग से चालू करना चाहिए। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं न्यू बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूँ इनके बारे में आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप चौपाटी का बिजनेस मेले में खोलते हैं तो आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप अपनी चौपाटी में डोसा, नूडल्स, है ना, चाट, फुल्की वगैरह रखते हैं तो दोस्तों आपको कुछ लड़कों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों नूडल्स बनाने में, चाट बनाने में, फुल्की बनाने में और डोसा बनाने में एक्सपर्ट होनी चाहिए। किसी को दोस्तों डोसा बनाना आता होगा, किसी को नूडल्स बनाना आता होगा, है ना, जिन्हें 1 से 2 चीजें बनानी आती है आप उस लड़के को रख सकते हैं अपने जान पहचान के, जिसे पहले से ही डोसा या चाइनीज बनाना आता हो। दोस्तों इसको खोलने के लिए आपको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, जैसे डोसा बनाने वाली भट्टी हो गई, है ना, चाइनीज बनाने के लिए आपको एक भट्टी चाहिए होगी, है ना, उसके लिए एक कढ़ाई चाहिए होगी, है ना, और भी जो सामान नूडल्स और डोसा बनाने में लगता है उस सामान की आपको जरूरत पड़ने वाली है। और जो भी व्यक्ति, जो भी लड़का आप रखने वाले हैं अपनी दुकान में इसको बनाने के लिए, तो वो भी आपको बता देगा कि इस चीज को बनाने में आपको क्या क्या सामान लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को भी खोल के मेले में बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं जो चौथा सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है मेले में वो कौन सा है। दोस्तों जो चौथा सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है मेले में वो है बच्चों के खिलौने। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे मेले में आते हैं और वो अक्सर खिलौनों को देखकर रोने लगते हैं। तो दोस्तों आपको एक दुकान खोलनी है जिसमें आप टॉय ही टॉय बेचेंगे, जिसमें आप खिलौने ही खिलौने बेचेंगे बच्चों के। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छा खासा सेटअप जमाना है और आपको कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपए में, दोस्तों आपके 5 से 10 हज़ार रुपए में इतने सारे खिलौने आ जाएंगे कि आप जो है एक मेला तो आराम से कर लेंगे 10 दिन का। तो दोस्तों वो आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा सेल करते हो, कितनी जल्दी से जल्दी सामान बेचते हैं। तो दोस्तों 10 हज़ार रुपये से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में आप दोस्तों 2 गुने से 3 गुने तक पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर जरूर दूंगा कि खिलौने की दुकान कैसे खोलें और खिलौनों की दुकान में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसलिए भी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, है ना, हर चीज़ आपको दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैं आपको बता दूँ बहुत सी चीज़ों की दुकान है, जैसे कि मेरी खुद की पर्सनल जनरल स्टोर है जिसमें कि हम लोग कॉस्मेटिक्स वगैरह, है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह बेचते हैं, है ना। मेरे बड़े पापा की दुकान है जिसमें पान की दुकान है ना, और एक और बड़े पापा की जो है चौपाटी की दुकान है। हमारे यहाँ पर टेंट है ना। तो दोस्तों हमारे यहाँ बहुत से बिजनेस होते हैं, इसी एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों मैं आपको यह इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ।
तो दोस्तों अब हम जानते हैं पांचवें बिजनेस मॉडल के बारे में। वो पांचवा बिजनेस दोस्तों जो कि मेले में सबसे ज़्यादा चलता है वो है दोस्तों आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक। जी हाँ दोस्तों, आप जो है जनरल स्टोर जिसे कहते हैं वह भी आप खोल सकते हैं मेले में और बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसको 10 से 15 हज़ार रुपए की मनहारी लेकर आप बहुत अच्छी खासी आप जो है जनरल स्टोर खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनरल स्टोर को मनहारी शॉप भी कहते हैं, जो कि आप 10 से 15 हज़ार रुपए में बहुत अच्छी खासी खोल सकते हैं और बहुत अच्छा खासा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए भी मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जनरल स्टोर खोलने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें लेकर आनी जो कि फैंसी आइटम हो, है ना, जो कि लोगों को दूर से देखने में अट्रैक्ट करे। तो दोस्तों यदि आप इस बिजनेस को खोलना चाहते हैं तो आप जो है 10 से 15 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें यदि आपको नॉलेज नहीं है कि लेडीज़ों को क्या पसंद आता है, तो इसके लिए दोस्तों आप जो है अपने घर की फीमेल लेडी जो है, अपने घर की महिलाएं जो है, उन्हें भी साथ में ले सकते हैं और उनकी हेल्प लेकर आप जो है इस चीज़ की खरीदी कर सकते हैं कि जनरल स्टोर में क्या क्या आता है। उनसे पूछ सकते हैं कि उनके श्रृंगार में क्या आइटम आता है ना। तो आप इस चीज़ को भी खोल के बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बेस्ट तरीका मैं आप, तो दोस्तों अब हम जानते हैं छठवें बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों यदि आप मेले में कोई एक चीज की दुकान लगाते हैं, जैसे कि आपने एक रेडी ले ली, आपने एक ठेला ले लिया जिसमें कि आपने कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपए की कप, जो कप आपने चाय पीने वाले कप आते हैं वो आपने रख लिए। आपने हर प्रकार की कप रख लिए, डिजाइनदार आपने देखे होंगे, आजकल बहुत अच्छे अच्छे कप चलते हैं। तो आपने क्या करना है, 5 से 6 हज़ार रुपए की कप लेकर आना है अच्छे अच्छे, है ना, और उन्हें एक अच्छे दाम में बेचना है ना, जो कि मार्केट से कुछ कम दाम रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 80 रुपए दर्जन के हिसाब से कप आ जाता है और कम से कम जो है 120-130 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचे जाता है। तो आपको जो है दोस्तों 50 रुपए दर्जन का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों यदि आप 10 दर्जन जो है कप बेचते हैं तो आपको कम से कम जो है 50 रुपए दर्जन के हिसाब से 100 दर्जन में आप जो है दोस्तों 5,000 रुपए आप निकाल लेंगे। और आपको जो है इसका खर्चा आना है दोस्तों 10 दिन का ओनली 1,000 से 2,000 रुपए, है ना। फिर भी आप जो है 3,000 रुपए अर्न कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों प्रॉफिट वाला मैंने आपको बताया कि चाट फुल्की का बिजनेस है, चौपाटी का, तो वो आपके हिसाब से है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, आप कर पाएंगे कि नहीं। दोस्तों चौपाटी में है तो ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन उसमें आपको लड़के भी लगते हैं। और यदि आप ये कप का बिजनेस करेंगे तो आपको एक अकेला बंदा भी इसे कर सकता है, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप चौपाटी करते हैं तो आपको उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना, अपना थोड़ा थोड़ा उनको 500 रुपये दिन के हिसाब से आप लड़के रखेंगे, है ना। तो उस हिसाब से 4-5 लड़के रखे तो आपने जो है 2500 रुपये तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो आप यदि अकेले करना चाहते हैं बिजनेस तो कप का बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 7वें बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों यदि आप कभी मेला गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति होता है मेले में जो कि ओनली लेडीज के पर्स ही पर्स बस रखा होता है ना, जिसमें साइड पर्स आ जाते हैं, है ना, हैंड पर्स आ जाते हैं, ऐसे बहुत से तरीके के लेडीज पर्स रखा होता है। उन लोग क्या करते हैं दोस्तों, उन लोग एक मैक्सिमम रेट पकड़ते हैं कि हमें जो है 75 रुपए का पर्स लेकर आना है ना, और उसे 100 रुपए में बेचना है। उनका ये मोटिव नहीं रहता कि हमें डबल करना है, उन्हें जो है सेल बढ़ानी रहती है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, 75 रुपए का पर्स लेकर आए, उसे 100 रुपए में बेच दिया। और उन लोग मोल भाव नहीं करते कि हम 90 का बेच देंगे या, है ना, 85 में दे देंगे, नहीं, वो 75 रुपए का लेकर आते हैं और 100 रुपए में उसे बेच देते हैं। और ग्राहक जो है वो हंसते हंसते ले भी जाता है बिना मोल भाव की, क्योंकि वही चीज उसे जो है मार्केट में 150 रुपए बताते हैं और 100 से मतलब ज्यादा में ही देते हैं, 110-120 रुपए में, तो वो 100 रुपए में आराम से ले जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों उन लोग क्या करते हैं, 120 रुपए वाला पर्स लेकर आते हैं और उसे 150 रुपए में भी बेच देते हैं। तो दोस्तों उन लोग क्या है 25 रुपए 30 रुपए, है ना, इतना मार्जिन पकड़ कर चलते हैं। और दोस्तों यही 25-30 रुपए मैं बता दूं आपको कि अगर उनने 100 पीस सेल कर ली तो उनने 25 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए बचा लिए।
तो दोस्तों उन लोग क्या है, सेल ज़्यादा करना चाहते हैं, इसलिए वो कम दाम में बेच देते हैं और कस्टमर हंसते हंसते उनसे ले जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, 5,000 रुपये की पर्स लेकर आना है, जिसमें कि आप जो है हर प्रकार के पर्स रख सकते हैं। हैंड पर्स हो गए, कुछ आपको साइड पर्स लेकर आना है ना। ऐसे करके आपको जो है 3-4 वैरायटी के पर्स लेकर आना है लेडीज के, और आपको इतना ही 30 रुपये है ना, 35 रुपये, किसी में जो है दोस्तों 65 रुपये खरीद का भी जो है पर्स आता है, उसे भी जो है 100 रुपये में बेच देते हैं। तो ऐसे करके आपको कुछ कम मार्जिन रख के अपने पर्स को जो है सेल करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो ऐसे करके दोस्तों आप अच्छी खासी सेल बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा खासा जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। यह बिजनेस में दोस्तों आप 5,000 से लेकर 10,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यदि आपका माल बच जाता है तो आप इसे जो है दूसरे मेले में भी करके लगा के कुछ और सामान ला के उसे फिर से वैरायटी मेंटेन करके इसे पूरा बेच सकते हैं, और अपना पूरा प्रॉफिट प्लस अपना जो इन्वेस्टमेंट का मनी है ना, जो भी आपने पैसे लगाए हैं वो उसे आप जो है निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा करके एक अच्छा खासा जो है इनकम जनरेट कर पाएंगे मेले में। तो दोस्तों ये रहे कुछ बिजनेस मॉडल जिसे आप मेले में करके बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कौन सा बिजनेस इनमें से करने वाले हैं ये जरूर अच्छे से आप सोच समझ कर डिसाइड करें, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको पैसे लगाने हैं और पैसे हमेशा सोच समझ कर लगाने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैंने मेहनत करके रिसर्च करके आपको जो सही इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।